यदि आप कंफर्टेबल हो तो आप अपने सेहत का ध्यान रखते हुए ग्रुप आपको अपना अनुभव रखने के लिए आमंत्रित करता है। थैंक यू कुंवर। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम लकी, मैं एक शराबी हूँ। हाय लकी पाजी। परमेश्वर की कृपा, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मार्गदर्शन, आज के दिन शराब के पहले घूंट से दूर हूँ। मैं रिवाइवर ग्रुप ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मेंबर हूँ। स्पॉन्सर लिया हुआ है। एक ही तत्वों पे आधारित, एक ही सेवाओं में रुचि रखने वाला जीवन व्यतीत करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस कोशिश में आप सभी का प्रेम, प्यार और सहयोग इस जिंदगी को बहुत खुशनुमा बना देता है। आज लगभग ये 30वां साल चल रहा है मेरा, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं मुझे मेरे बनाने वालों को, जिसने ऐसी संस्था से, ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात करवाई, जिसने मेरे जीवन को देखने का नजरिया ही बदल दिया। ये जान के बहुत खुशी होती है मुझे कि आप कल के बाद में सुबह की मीटिंग्स में 12x12 को, जिसमें 12 स्टेप्स भी हैं और 12 ट्रेडिशंस भी हैं, विस्तार से डिस्कस करेंगे। बिल ने जो 12x12 लिखी थी, वो इसीलिए लिखी थी ताकि वो 15-16 सालों का जो अनुभव बीच में पाया गया, अर्ली रिकवरी से लेकर के 12 स्टेप्स और 12 ट्रेडिशन आने तक, उसमें बहुत खुलासे हुए थे। जो हमारा बेसिक टेक्स्ट था, वो बेसिक टेक्स्ट के साथ में भी ऐसे कुछ विचार जुड़ गए थे जो अविभाजनीय थे। अब उन सारे विचारों को, जो कि हर स्टेप में उसी दिशा में जाते थे, वापस लाना जरूरी था। तो ये इलाबोरेशन, ये बिल जो आगे स्टेप्स का विस्तार देखता था, और उसी के साथ साथ ट्रेडिशंस जो परंपराओं के रूप में अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आई। बैकग्राउंड इतिहास के लिए मेरे पास 2-3 रेफरेंसेस है। एक पहला रेफरेंस है, मैं थोड़ा सा लीक से हट के बात करना चाहता हूं। मिलर एर्कुट्स, ये दोनों साइकोलॉजिस्ट थे, और 1994 में उन्होंने एक पेपर लिखा था, और वो पेपर का नाम था 12 डिफाइनिंग मोमेंट्स ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस। 12 ऐसे क्षण जिन्होंने अल्कोहलिक्स अनोनिमस को अल्कोहलिक्स अनोनिमस बना दिया। स्टेप्स और ट्रेडिशंस में से लिए गए ये 12 डिफाइनिंग मोमेंट, ऐसे 12 वो क्षण और 12 वो स्टेटमेंट्स, 12 वो कदम, जो कुल मिला के 1935 से 2025 की अल्कोहलिक्स अनोनिमस में कोई जिसने फर्क नहीं आने दिया, जो आज भी उतनी असरकारक है और आगे चल के भी असरकारक रहेगी। एक उसका वर्णन है मेरे पास। दूसरा अपने 12x12, उसमें उसमें जो छोटी कहानियां हैं। और तीसरा मेरे अनुभव। मैं आज कोशिश करूंगा कि ये जो 12 हमारे डिफाइनिंग मोमेंट्स थे, क्योंकि आप जब भी इस पे चर्चा करेंगे तो 12x12 में दिए हुए वो सारे नजरिए आपको मिलेंगे ही, वो ट्रेडिशन के पीछे की कहानियां जरूर मिलेंगी। लेकिन ये हमें जानना जरूरी है कि समाज, इतिहासकार, फिलोसोफर, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, विचारक,
ये बड़ी बारीकी से अल्कोहलिक्स अनोनिमस को देख रहे हैं कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस एक अनामिक शराबियों का जो कि छुप के मिलना चाहते थे, क्योंकि उनकी हरकतें लांछनीय थी, उनकी हरकतें गुनाह की थी, उनकी हरकतें शर्म की थी, उनकी हरकतें सोसाइटी को पसंद नहीं थी। ऐसे छिप छिप के मिलने वाले अनामिक लोगों से सारे विश्व में सिर्फ शराब ही नहीं, हमारे 12 कदम आज 60 प्रकार की फेलोशिप को जिसने जन्म दिया और लाखों करोड़ों लोगों को इस माध्यम से छुटकारा मिला, जो कि मानव जाति में आज समझा जाता है कि एडिक्शन ट्रीटमेंट का जो फाउंडेशन बन गया। और उसने इतनी और रिसर्च को, इतनी और गहराई में जाने के लिए लोगों को प्रेरित किया कि वो प्रेरणा जब साइकेट्रिस्ट शेयर करते तो मुझे दिखाई देती है, क्योंकि ए ने ये संभव बनाया और उस संभावना को भावना में प्रकट किया एक स्टेप्स ने, और उस भावना को भाव में प्रकट किया एक ही परंपराओं ने। संभावना जिसको हम पॉसिबिलिटी कहते हैं, वो शायद वाली है, वो कोशिश वाली है, करेंगे तो हो सकता है। उसके मामले में हुआ तो मेरे मामले भी हो सकता है। सोबर रहने की भावना मेरी इच्छा बताती है, मेरी विलिंगनेस बताती है। मैं कोशिश करूंगा, मैं वन डे एट ए टाइम चलूंगा, मैं स्पॉन्सर लेता हूं, मैं चौथा कदम करूंगा, मैं कबूल करूंगा अपने दोषों को, मैं माफी के लिए तैयार हूं, मैं मार्गदर्शन मांगता रहूंगा, मैं मार्गदर्शन में चलूंगा, मन खुला रखूंगा। और फिर इस भावना करते करते एक भाव जो कि विचार के रूप में, कृति के रूप में परिवर्तित होता है, वो जब मैं ट्रेडिशंस को ध्यान में लेता हूं, एक के 12वें कदम को ध्यान में लेता हूं, तभी सेवा का भाव आ जाता है। अभी कृति है भाव, संभावना से कृति तक, और वो भाव मुझे समूह की सेवा के लिए तत्पर कर देता है, इच्छुक कर देता है। मैं वॉलेंटियर करने लग पड़ता हूं, मैं जिम्मेदारी लेने लग पड़ता हूं। मैं अपने अहंकार को और अपने डरों को बाजू में रखते हुए कृति की अपेक्षा में आ जाता हूं। अब मेरा समूह पे विश्वास हो गया है। अब समूह की एकता के लिए मैं अपने अहंकार को बाजू में रख सकता हूं। अब समूह की एकता के लिए मैं अपनी पर्सनालिटी को बाजू में रख सकता हूं। मैं अपनी नाम, अक्ल, शोहरत को बाजू में रख सकता हूं। मैं अपनी हीनता की भावना को बाजू में रख सकता हूं। समूह में से मुझे हमारे ईश्वर का आवाज सुनाई देगा। सामूहिक तौर पे हम साथ में होते हैं तो हम गलत नहीं जा सकते। सामूहिक सत्सद विवेक बुद्धि का इंतजार करने लग पड़ता है, ये भाव पैदा हो जाता है और उसकी कृति होने लग पड़ती है। मैं रिकवरी की मीटिंग के साथ साथ समूह की बिजनेस मीटिंग में बैठने लग पड़ता हूं। समूह के अंदर होने वाले चर्चा विचार में मैं सहभागी होता हूं। मैं अपनी आत्म केंद्रितता, जो कि कहीं से अंदर एक आवाज आती रहती है, लकी पहले तेरा हो जाए, लकी पहले तू कर ले, लकी पहले तू समझ ले,
उसको चुप करा देती है, क्योंकि अब भाव आ गया है, अब साक्षी भाव आ गया है, अब कृति चाहिए। और समूह हेलो। सॉरी कुंवर भाई मैं। आवाज आ रही? हाँ। ओके ओके हाँ, ओके, प्लीज गो अहेड। अच्छा, लॉग ऑफ हो गया था क्या? हाँ, लॉग ऑफ हो गए थे मेरे ख्याल से। अब कभी? समूह के ऊपर आ गए थे आप। जी। अच्छा, ओके, थैंक यू। मैं बात आगे करूं अगर? यानी अभी मैं पर्सनल नहीं रहता, समूह के कोई भी चीज को पर्सनल नहीं करता, इस प्रकार का भाव था वो। जी। 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 एक मिनट में थोड़ा खोल लेता हूँ। आज यहाँ पे मेरे घर पे बैठा हूँ तो कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। जी। आप जी। लीजिए समय। जी, थैंक यू, प्लीज एक मिनट। बहुत अच्छी बात अभी लकी जी कर रहे थे। सार में यह है कि अब मैं में नहीं रहता। मैं बहुत सारी चीजें अपने भाई की छोड़ने को तैयार हो जाता हूँ, जैसे ही मैं समूह से एक रूप होता हूँ या समूह से जुड़ जाता हूँ। जी लकी जी। मैं ट्रेडिशन 2 में समूह की सत्सद विवेक बुद्धि में विश्वास रखने लग पड़ता हूँ। हमारा ट्रेडिशन 3 सरेंडर, एक स्पिरिचुअल आइडेंटिटी की बात करता है, जहां हम मेंबरशिप की बात करते हैं। शराब से दूर रहने की इच्छा, इच्छा मात्र से मैं अपने आप को एक सभासद बुला सकता हूं। ऐसे ही मैं औरों के डिनायल और डिफायंस के भीतर देखने लग पड़ता हूं, कि ये जानते हुए कि जो नया आया हुआ व्यक्ति है मन से ज्यादा बीमार है, वो समझ नहीं पा रहा है, वो रिबेल कर रहा है, वो विद्रोह दिखा रहा है, वह स्वीकृति में है, वो डिसऑनेस्ट है। लेकिन फिर भी मैं वहां पे मन खुला रखना सीख जाता हूं। मैं जज करना छोड़ देता हूं कि कौन रिकवर होगा कौन नहीं होगा। मैं ये समझने लग पड़ता हूं कि हर एक का अपना रास्ता है। मैं हर व्यक्ति को उसका समय देने के लिए तैयार हो जाता हूं, ये जानते हुए कि एक सभासद होना इच्छा पे आधारित है। ये मेरी इच्छा पे नहीं, ये उसकी इच्छा पे आधारित है। जिसको एक ही जरूरत है, उसकी परिवार की इच्छा हो। हम सभी मेंबर्स की इच्छा तो है ही कि हर एक व्यक्ति इस सारे संसार में सोबर हो जाए सोबर। जिसको भी ये मध्यपाश नाम की बीमारी लगी है, भले बीमारी के किसी स्टेज में है, प्रार्थना है, हे ऊपर वाले तो बुद्धि दे उसको। जो पी सकते हैं वो पिए, हम शराब विरोधी नहीं है। जो पी सकते हैं पिए, वो आनंद ले। लेकिन हम जो चंद अभागे हो गए हैं, जो आनंद ले नहीं पाते हैं, उनको ये रास्ता तो जरूर बता। मैं जज करना छोड़ देता हूं। जब मैं जज करना छोड़ देता हूं दोस्तों, तो मैं कंट्रोल भी छोड़ देता हूं, क्योंकि मुझे तुलनात्मक चीजों की मेरे अपने दोष हैं। मैं जब ये आया था तो मैं कैसे पहले मीटिंग से सोबर था, इस बात का अहंकार आ जाता है जब कोई मेरा नया दोस्त
इन सिंपल से तत्वों को समझने में समय लगाता है, अभिमान आ जाता है, जो कि दूरी पैदा कर देता है। जबकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ट्रेडिशन से मेरी पर्सनल नरिशमेंट कैसे हो रही है, मेरी आत्मा को खुराक कैसे पहुंच रही है। परंपराओं की प्रैक्टिस जब मैं पर्सनली करता हूं, सामूहिक तौर पे, और वो विचारों को ग्रहण करके उसको भाव में लाता हूं, कर्ता भाव में लेके आता हूं, एक्शन में लाता हूं, समझ में आने लगता है कि रिकवरी कोई चीजें ऐसा सटीक तौर पे करने वाली बात नहीं है। रिकवरी की तो इच्छा मात्र ही महत्वपूर्ण बेस है। कई बार दोस्तों हम देखते हैं कि थोड़ी खुसफुस होती है, नया आया है, अभी इतनी मार नहीं खाई है इसने, शायद सुनेगा नहीं, चलो प्रार्थना करते। लेकिन ये विचारों का आना मेरे इस तुलनात्मक भावना को तरफ इशारा करता है, और मेरा ट्रेडिशन मुझे ये सारी चीजें निकालने को बोलता है। तो यहाँ पे मैं औरों के साथ काम करते करते, औरों के लिए काम करते करते अपने दोषों पे काम कर रहा हूं, क्योंकि प्रेरणा मिलती है। यकीन मानो दोस्तों, नए मित्र के साथ जितने खुले मन से मैं काम करता हूं, यही खुला मन जब मैं घर में ले जाऊं, अपने समाज में ले जाऊं, तो मैं काम का आदमी बन जाता हूं। घर वालों को भी धीरे धीरे करके मैं तुलना से परे कर देता हूं, ये जानते हुए कि हर एक की अपनी जर्नी है भाई, हर एक का अपना एक प्रवास होने वाला है, एक मार्ग होने वाला है। मेरी इच्छा भले मेरे पुत्र के लिए, बेटियों के लिए क्या भी हो, लेकिन महत्वपूर्ण उनकी इच्छा है। दोनों शायद मेल नहीं खाएं, मेरी अच्छाई और उनकी अच्छाई में फर्क आए, लेकिन मैं सिर्फ अपने अनुभव कह सकता हूं। ये ये अध्यात्मा की खुराक के रूप में काम करती है, क्योंकि बहुत सारे सवालों का जवाब यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तीसरा कदम और तीसरे ट्रेडिशन को अगर हम जोड़े, तो जब हम तीसरे कदम में कहते हैं कि परमेश्वर के हवाले मैंने अपनी इच्छा और जीवन सौंप दी है, जो तुद भावे नानका साई बलिकार, तू सदा सलामत है, तू मेरे से बहुत ज्यादा जानता है, मैं तेरे पीछे पीछे तेरे साय में चलना चाहता हूं ताकि तू मुझे धूप से बचा सके। तीसरा कदम भी वही कहता है, बस इच्छा होना ही बहुत हो गया है। शराब से दूर रहने की इच्छा है, तो मैं फिर उस व्यक्ति के आगे आगे चलना शुरू कर देता हूं। वो अपने डिफायंस और डिनायल्स में खिलाड़ियां खेलता है, किलकारियां मारता है, नोचता खसोटता भी है, लेकिन मैं जैसा मेरे बनाने वाले के पीछे चलता हूं, वैसा ही मैं समझता हूं कि अगर ये मेरे जीवन में आया है या मेरी मुलाकात हुई है, तो भले हरकतें कैसी भी हों, लेकिन इसकी इच्छा को छांव देना जरूरी है। ये जिस दिन थकेगा, उस दिन वो इच्छा को हाथ लेके मैं खड़ा रहूंगा। और यहीं से हम कहते हैं ना कि व्हेन एनीवन एनीवेयर reaches out for the help of A, I want the hand of A always to be there. Willingness, इच्छा मात्र। चौथा कदम मेरे ग्रुप के अस्तित्व की बात करता है, इंडिपेंडेंस की बात करता है, लेकिन उसके साथ साथ बाकी के और जो एक समूह है। चौथा कदम समूह के कैरेक्टर की बात करता है। मैं कल शेयर कर रहा था, हर फाउंडर जब कोई समूह के लिए कश्मकश करता है, तो उसकी पर्सनल रिकवरी, पर्सनल व्यू पॉइंट्स, उसके व्यक्तिगत इच्छाएं, दृष्टिकोण वो समूह में झलकने लगते हैं, जो कि बहुत स्वाभाविक है। कई समूह में 12 स्टेप पे बहुत जोर दिया जाता है,
शायद इतना कि बाकियों को थोड़ा सा दुर्लक्ष्य हो जाता है, उन पे ध्यान नहीं रहता। कई समूहों में लिटरेचर की प्रैक्टिस इतनी गहरी हो जाती है कि वो उसमें लीन हो जाते हैं। कई समूह पब्लिक इंफॉर्मेशन के मार्ग पे चल पड़ते हैं, वहां पे वो पब्लिक इंफॉर्मेशन का अंग बन जाते हैं। कई समूह कमिटेड सेवा की तरफ चल पड़ते हैं, चलिए ट्रेजरर बनना है, आईजीआर की तरफ जाना चाहिए, हमें डेलीगेट चाहिए, अपने समूह से चाहिए, हमें ट्रस्टी चाहिए, हमको अपनी सेवा रचना को पूरी तरह सपोर्ट करना है। तो ये समूह के स्थापक का कैरेक्टर समूह में आ जाता है, तो उसे समूह का कैरेक्टर कहा जाता है। धीरे धीरे सारे समूह बैलेंस हो ही जाते हैं वक्त के साथ, क्योंकि तीनों परंपराओं का, तीनों लेगेसीज का, तीनों वारसों का इक्वल इक्वल अनुदान आता है। तो शुरुआत के कुछ सालों में तो रिकवरी पे जोर आता ही है, फिर कुछ समय के बाद यूनिटी पे जोर आ जाता है, और फिर आप जब 4 साल 5 साल की रिकवरी होने लग पड़ती है, तो सेवाओं पे, कमिटेड सर्विस पे वो भाव आ जाता है समूह का। चौथा ट्रेडिशन मुझे ये बताता है कि मेरी चॉइसेस, मेरे समूह की चॉइसेस अलग हो सकती हैं। हाँ, हम अल्कोहलिक्स अनोनिमस का प्रोग्राम रबर स्टैम्प नहीं है, और यही चीज बताती है धार्मिक नहीं है। इसमें खुलापन है, क्योंकि आध्यात्मिकता है। हर व्यक्ति को, हर समूह को इजाजत है कि वो एक दूसरा बाजू भी एक देख सके, वो बोल सके, वो कह सके, ताकि हम अपने आप को हमेशा इन्वेंट्री मोड में रख सके। जैसे हम कहते हैं कि कोई दो शराबी एक जैसे नहीं होते। अपना आध्यात्मिक रास्ता समूह चुन लेगा, जैसे मैं चुन लेता हूं। मेरी समझ का ईश्वर, मेरी समझ का आध्यात्मिक रास्ता, कदमों पे काम करने का मेरा तरीका, या जो सेवाएं देता हूं मैं, उसका मेरा तरीका, कब कौन सी करता हूं, कब क्या करता हूं। और विविधता ये विविधता कभी कठोर नहीं होती, कभी सांचे में नहीं ढलती दोस्तों। कोई समूह कोई प्रार्थना से शुरू करता है, तो कोई कहां से। ना तो समय की पाबंदी है कि इसी टाइम ये काम होना चाहिए। हम अपनी समझ के ईश्वर के साथ बैठते हुए हम ज्यादा से ज्यादा कैसे आसपास के समूह में रहते हुए इफेक्टिव बन सकते हैं। न्यूयॉर्क मेरा जाना हुआ था, जब मैं एक काम के लिए वहां ट्रस्टी था। एक ही कॉन्फ्रेंस में गया था, मैंने देखा दोपहर को 2 बजे भी मीटिंग है, 1 बजे भी मीटिंग है, 3 बजे भी मीटिंग है। मीटिंग का सिलसिला 24 घंटे चलता था। रात को शायद 12 बजे के बाद सुबह 6-7 बजे तक कुछ था नहीं, लेकिन हाफ वे होम्स थे वहां पे। तो मैंने दोपहर वाले को पूछ लिया कि भाई ये 2 बजे खाना खाने के बाद कौन आता होगा। तो उसके आईजीआर ने मुझसे कहा, देखिए न्यूयॉर्क में हजारों मीटिंग्स है, बड़ा शहर है, बड़ी पॉपुलेशन है हमारी। एक एक वक्त पे आपको देखेंगे तो 10-10 20-20 मीटिंग्स मिल जाएगी एक ही समय पे। लेकिन हमने ये सोचा कि अगर किसी को ऑब्सेशन 2 बजे आता है, अगर वो आना चाहता है, तो एक दरवाजा मैं भी खोल के रखूं उसके लिए। तो हम कुछ लोगों ने ये दरवाजा 2 बजे खोला। बोलता है ऐसा ही 3 बजे भी दरवाजे खुलते हैं। तो देखिए ये विविधता कैसे काम करती है, और कैसे हम यूजफुल हो जाते हैं उस नए व्यक्ति के लिए। क्योंकि उस नए व्यक्ति के लिए ही तो हम अस्तित्व में हैं।
तो ये सारी चीजें मुझे बाउंड्री के बाहर ले जाती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पेक्ट यहां नजर आने लग पड़ता है, औरों का रिस्पेक्ट, गैप ढूंढने की बात, आसपास के लोग क्या नहीं कर रहे हैं उससे अच्छा क्या मेरे इलाके में नहीं हो रहा है वो ढूंढ करके उसको करने की कोशिश, ताकि मैं फिल इन द ब्लैंक को भरूं, मैं और समूहों के गैप न बताऊं ना। नकारात्मक भूमिका हो जाएगी, तुलनात्मक हो जाएगी। हम तो आध्यात्मिक मार्ग पे हैं। हम मुंह में राम बगल में छुरी बोलने वालों में से नहीं है, वो धर्म का काम है, तो धार्मिक कठोरता है। आध्यात्मिकता लचीली होती है, वो संकरी गली में भी घुस जाती है ना। तो हम ऐसे गैप ढूंढना शुरू करते हैं, और फिर जब वो एरिया के, वो रीजन के, वो देश के गैप भरे हुए होते हैं, तो फिर वो देश रिकवरी की खुशबू से संपन्न हो जाता है। ऑटोनॉमी इस बात की तरफ इशारा करती है। पांचवा ट्रेडिशन मुझे हमारे प्राथमिक उद्देश्य की तरफ ले जाता है। बस ये संदेशा जो मुझे मिला है उस तक ले जाना है, उस तक पहुंचाना है। वो अल्कोहलिक मीटिंग में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो मैं भी जा सकता हूं। और हमारा संदेशा देने का काम, अगर मैं सीधी सरल भाषा में बात करूं तो बोलना, शेयर करना, सुनना और अवेलेबल होना, ये तीन चीजों से हम काम करते हैं। और इसमें किसी के लिए हमेशा उपलब्ध होना, जैसे मेरा स्पॉन्सर मेरे 5वें कदम के लिए उपलब्ध था, उसी तरह मैसेज देने के लिए या अल्कोहलिक की प्रश्नों के उत्तर या उसकी कश्मकश को, उसके डाउट को दूर करने के लिए मेरा होना मुझे मेरे आपे से बाहर निकालता है। ये सेवाएं मेरे अंदर की आत्म करुणा को पिघला देती है, और मुझे इस बात की हमेशा इशारा करती रहती कि मैं कहां से आया हूं। मुझे जुड़ा रखती है, मुझे नम्र रखती है। और जब मैं नम्र रहता हूं ना दोस्तों, तो जो हीलिंग होता है, जो ठीक होने की क्रिया, जो सुदृढ़ होने की क्रिया कहा जाता है, जिसको स्वस्थ होने की क्रिया, मैं मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्यता की बात नहीं करता हूं। हमारा सबसे बड़ा नैतिक आध्यात्मिक नुकसान हुआ है, या आत्मिक बल की बात हो रही है यहाँ पे, जो दिखाई नहीं देगा, सुनाई नहीं देगा, लेकिन महसूस होगा। जब आत्मिक बल बढ़ता है तो आत्म करुणा दूर हो जाती है, उद्देश्य मिलने लग पड़ते हैं, ध्येय साफ होने लग पड़ते हैं, भविष्य की चिंताएं और असुरक्षितताएं बचपना लगती हैं। कैरी इट्स मैसेज टू द अल्कोहलिक हु स्टिल सफर्स। मुझे समझ में आने लगता है कि मैंने जो ए में सुना था ना, कि भाई हमारा भूतकाल जो होता है वो तुम्हारे एक बहुत बड़ी पूंजी के रूप में उपलब्ध होने वाला है। ए में आने से पहले मैं तो मेरा भूतकाल भूलना चाहता था। जब जब भूतकाल याद आ जाए मैं निराश हो जाता था, बहुत अपने आप से नाराज हो जाता था
अपने बनाने वाले से नाराज हो जाता था, सभी से नाराज हो जाता। हरकतें ही ऐसी थी मेरी, एक्शन ऐसे थे मेरे। लेकिन देखिए ना कैसे पासा पलट गया। मेरी सफरिंग्स, मेरी लज्जा, मेरी शर्म, मेरा दुर्भाग्य, मेरी मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, मेरा वो दर्द, सडनली इन सबको एक मकसद मिल गया। जब मकसद मिल गया तो ये बोझा नहीं रहा। जिस जिस व्यक्ति को जिंदगी में मकसद नहीं मिलता है वो बोझ की तरह जिंदगी जीता है। हमने सभी ने अनुभव किया है। ये जो समूह के लिए मकसद है, मेरे लिए भी तो है ना। जब मकसद मिल जाता है और मेरा पास्ट मेरे असेट के रूप में, मेरी पूंजी के रूप में मुझे वापस से उपलब्ध हो जाता है और उस पूंजी का मैं सही इस्तेमाल करता हूं, तो मेरी रिकवरी को गहराई मिलती है। कैरिंग द मैसेज और हमारा प्राइमरी पर्पस, ये उन 12 डिफाइनिंग मूवमेंट में एक मूवमेंट बताया गया है दोस्तों, कि जब अल्कोहलिक्स अनोनिमस के सामने जब सक्सेस मिल गया था, अमेरिका ने लोहा मान लिया था कि अगर कुछ हो सकता है तो ये गुमनाम शराबियों में वो ताकत दिखाई दे रही है। ये हजारों की संख्या में हो गए हैं, हजारों की नहीं हजारों की संख्या में समूह हो गए हैं। और इतनी विविधता से काले गोरे, अनपढ़, स्त्री पुरुष, अलग अलग आस्था रखने वाले नास्तिक भी आ गए हैं इनमें। अभी तो कोई भेदभाव नहीं है। ये कुछ और हो रहा है, ये कुछ और हो रहा है। अगर हम आप पढ़ेंगे आगे 12/12 में, अगर हम अपने आप को नम्र नहीं करते, एक चीज पे नहीं लाते, हम अगर अपने उस मिले हुए सक्सेस का, जो कि शराब से रुकने का सक्सेस था, बंद की हुई शराब को बंद करे रखने का सक्सेस था, उस सक्सेस पे बिल्ड करते तो हम बहुत कुछ आगे कर पाते। वो विश्वास नहीं होता, वो शायद सेल्स हो जाती हमारी, वो शायद किसी राजा का विस्तार या किसी बड़ी कंपनी का डेवलपमेंट के रूप में हो जाता। लेकिन हमें बहुत अपयश आए वहां पे। हमने बहुत कुछ करना चाहा ना, शराबी हैं। फेलियर से ज्यादा सक्सेस मुझे तकलीफ देता रहा है मेरे जीवन में। सामूहिक सक्सेस ने सामूहिक तकलीफ देनी शुरू की। लेकिन जब यह सिद्धांत प्राप्त हो गया कि शू मेकर स्टिक योर टास्क, कि भाई एक मोची ने उसके काम पे जुड़ना चाहिए, बना जूते बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया और चीजें देख लेगी। हॉस्पिटल डॉक्टर खोल लेंगे, कॉलेज एजुकेशनिस्ट खोल लेंगे, नौकरियां गवर्नमेंट दिला देगी, प्राइवेट कंपनियां कर देगी, लेकिन शराबी को शराब से दूर कोई नहीं रख पाएगा तेरे सिवा। यकीन मानो दोस्तों, ये वो क्षण है जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। अगर ये प्राइमरी पर्पस हमको नहीं मिला होता तो हम बिखर गए होते। कई उदाहरणों की बात हो रही है, वॉशिंगटनियन सोसाइटी, और यही यही एक डिफाइनिंग मोमेंट था जब हम ऑक्सफोर्ड ग्रुप से अलग हो गए थे, कि भाई हम तो अल्कोहलिक हैं और हम अल्कोहलिक की बात ही करेंगे। हम उसी के पास, हम एक ही चीज जानते हैं बस, मैं नहीं जानता। मेरा अहंकार बहुत कुछ जानता है, लेकिन मैं एक ही चीज जानता हूं, मैं अल्कोहलिक का सफरिंग, अल्कोहलिज्म का पेन जानता हूं, और मैं उसके सिवा कुछ बयान नहीं करूंगा। भले मेरी इच्छा संत बनने की, महात्मा बन के, उपदेश देने की, मास्टर बन के, एक डॉक्टर बन के, एक साइकेट्रिस्ट बन के, एक मैरिज काउंसलर बनने की कितनी इच्छाएं हैं मेरी, लेकिन सब झूठी।
मेरे बारे में एक ही सच्चाई है कि मैं एक शराबी हूं और आज शराब से दूर हूं। मुझे शराब पीनी नहीं आई क्योंकि मैं बीमार हो गया, लेकिन मुझे शराब से दूर रहना आया है। मेरे बनाने वाले की कृपा से, मेरे दोस्तों के सहयोग से मैं छोटे छोटे कदम उठाते हुए दूरी बनाने में कामयाब हुआ हूं, वो मैं जरूर कहूंगा। बड़ा ही गहरा डिफाइनिंग मोमेंट था दोस्तों ये। और इसके बाद हम बात करने लग पड़ते हैं पैसों की, हमारे कमाए हुए नाम की, हमारी कमाई हुई शोहरत की। अब हम उसका क्या करें? समा तो बीत गया, 1950 आ गया, 15 साल, हजारों ग्रुप हो गए, अमेरिका में वाहवाही होने लगी, पार्लियामेंट तक एक ही बातें जाने लगी, हर न्यूज़पेपर कवर करने लगा, रीडर्स डाइजेस्ट से लेकर के बड़े बड़े लेखों में आने लगे हम। हमें ये महसूस हुआ कि जो हमारे पास हो गया है या हो रहा है, ये भविष्य के लिए बचा के रखना पड़ेगा। भविष्य के लिए बचा के रखना पड़ेगा। ये ट्रेडिशन मेरी रिकवरी को साफ रखता है, हिडन मोटिव से बचाता है। मैं सीखता हूं कि फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और प्रोफेशनल इंटरेस्ट को बाजू में रखते हुए आध्यात्मिक प्रगति कैसे करनी है। कि आगे जाके हम समझेंगे कि पैसा और अध्यात्म सिर्फ एक ही जगह मिल सकते हैं, एक किटी बॉक्स में, बस। मैं अपनी रिकवरी का व्यक्तिगत गेन्स के लिए, व्यक्तिगत यश प्राप्ति के लिए, व्यक्तिगत पैसे की प्राप्ति के लिए मैं उसे इस्तेमाल नहीं करता हूं। मेरा नाम, और वैसे ही जब मैं समूह में बैठा हूं तो मैं एक का नाम भी नहीं जोड़ता हूं किसी भी फैसिलिटी के साथ, ना इधर अपोज नॉर एंडोर्स। एक के तल पे ना तो किसी चीज का खंडन करना है और ना ही किसी चीज का समर्थन करना है। हम जानते हैं, जो मैंने पहले कहा, हम शराबी थे, हम शराब से दूर नहीं रख सकते थे, साथ में आए, कुछ कदमों का इस्तेमाल किया और हम में से बहुतों को वो संभव हुआ है। जिन्होंने वो इच्छाएं बताई हैं वो दूर हैं, और यही संदेश है हमारा कि कोशिश से कामयाबी हासिल हो सकती है, किसी को जल्दी से, किसी को देरी से। तो ये उस चीज को सेक्रेड, सिंपल और फोकस रखने में मदद करता है मुझे। सातवां ट्रेडिशन भी डिफाइनिंग मोमेंट में आता है, जब एक अमीर आदमी ने हमसे कह दिया कि पैसा तो तुम्हें खराब कर देगा दोस्तों। पैसा वो ताकत जो विश्व युद्ध लगा देती है, पैसा वो ताकत जो भाई को भाई, बेटे से बाप को मरवा देती है। इंसान ने जब से पैसा बनाया है, उसके बाद पैसा ही इंसान को बनाता आया है। सेल्फ सपोर्ट की भावना, अपने से जो बन सके करो, ये शायद, ये मोमेंट कई बार मैं सोचता हूं। आप 12x12 में जब चर्चा करेंगे तो बड़े विस्तार से वो कहानी पढ़िएगा। एक ऑफ सफेज में भी कहानी दर्ज है, कई जगह पे विल के लेखों में भी है। तो पूरी तैयारी से लेकर के सालों का इंतजार करके बिल को वो मौके मिले थे, और क्या सपने लगाए थे, और क्या प्लानिंग की थी, और कैसे कैसे, और क्या क्या। आप जब वो पूर्व तैयारी देखेंगे तो मन ही मन मुस्कुराना होगा ही। भले वो पिछली सदी की बात है, विलायत की बात है, अंग्रेजों की बात है, लेकिन इच्छाएं हम सभी शराबियों की एक जैसी दिखाई देती है, एक जैसी दिखाई देती। दुनिया को बदलना चाहते थे ना, रातों रात।
करामत करना चाहते थे। बहुत कुछ बदलना है, समस्या बहुत बड़ी है तो इलाज भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। एक आदमी एक से बात करेगा तो हम कहाँ पहुंचेंगे। पैसे की ताकत पे विश्वास था कि पैसा होगा तो उसके ऊपर बैठते हुए ऊंची उड़ानें भरेंगे, दूर दूर तक जाएंगे। कहानी का अंत ऐसे हुआ कि उस धनवान ने कह दिया, शायद पैसा आपके लिए हानिकारक हो सकता है। पैसा दिया उसने, बहुत थोड़ा थोड़ा दिया। वो थोड़ा सा पैसा बिल और बॉब को जैसे, जो कि डॉक्टर बॉब तो फिर भी कुछ काम कर लेते थे, बिल तो पूर्ण रूप से इसी में था ना। तो उसका घर कैसे चलेगा, बूढ़ा होता जा रहा था, पूर्ण रूप से काम कर रहा था। घर तो चलाना ही पड़ेगा, बच्चे पढ़ाने पड़ेंगे। उनको स्टाइपेंड देते हुए छोटा सा ग्लूकोज की बोतल लगा दी। और उस व्यक्ति ने ये जरूर समझ लिया कि ये दिए को पैसे की जरूरत है, खाली ये लौ बचे रहे तो बस। ये एक लौ को बड़ी करने में कोई अर्थ नहीं है। एक लौ से जब दूसरी लौ जलेगी तो लाखों करोड़ों लौ जब अलग अलग जगह पे हो जाएगी, हर एक लौ छोटी रहेगी। अगर 4 लौ बुझ भी जाएंगी तो बाकी हजारें जल रही हैं। इसके लिए उसने एक ही लौ को बड़ा होने ही नहीं दिया। क्या मर्जी है उस मेरे परमात्मा की, देखिए मन कैसे मेरा प्रफुल्लित हो रहा है जब मैं उस क्षण को देख रहा हूं, जी रहा हूं, जब वो समझ के कह रहा है। वाह, एक एक उघड़ने वाला मोमेंट। ये ऐसी छेनी हथौड़ी का सटीक वार था जिसने इस बात को क्लियर कर दिया। मैं अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेने लगा। मेरी रिकवरी की मेरी जिम्मेदारी बन गई। सेल्फ सपोर्ट मुझे देना आने लगा। ऑब्लिगेशन के तौर पे नहीं, कृतज्ञता के तौर पे, भावपूर्ण रूप से। मैं भावनिक रूप से इस खुद को सेल्फ सपोर्ट करने लगा। क्योंकि बात तो सेल्फ सपोर्ट की है ना। तो फिर क्या पैसा, क्या भावनाएं। मेरी भावनिक जरूरतों के लिए बाहर से मदद मांगना मुझे बाहर से पैसा मांगने जैसा लगने लगा। समझ में आने लगा कि मेरे अंदर भी ईश्वर का वास है। मुझे ये समझ में आने लगा कि मैं मदद मुझे जरूर मांगनी है, बट उस मदद के बाद काम मुझे ही करना है। बहुत सारी व्यक्तिगत चीजें हैं दोस्तों इसमें। व्यक्तिगत तौर पे मैं बिजनेसमैन हूं, और बिजनेसमैन को कभी पैसा पूरा पड़ता नहीं है, कभी नहीं पड़ता है। आप देख लीजिएगा, बड़े से बड़े लोगों पे और बड़े लोग आते जा रहे हैं, क्योंकि ये जग हमेशा विस्तार में जाएगा। क्योंकि जग बढ़ रहा है, ग्रह बढ़ रहे हैं, आपस में दूरियां बढ़ाते जा रहे हैं, सब बढ़ रहा है। एक्सपांड होना कहते हैं इसको। लेकिन कहीं तो मुझे बैलेंस बनाना पड़ेगा ना। तो पैसे से डिटैच होके बैलेंस बनता है। क्योंकि पैसा बुरा है ऐसा भी नहीं चलता। मुझे सेल्फ सपोर्ट और सेल्फ बैकिंग में से, मुझे, मैं जब जर्मनी जा रहा था तभी मैं खुद को सपोर्ट करूंगा की भावना थी। मेरे स्पॉन्सर से बात हुई थी कि खुद पढ़, खुद समझ रे, आदमी तो तू रख लेगा, क्या मजा आएगा उसमें। तू करना क्या चाहता है, तू कारीगर है ना, तेरी कारीगरी को निखारना चाहता है ना। हाँ, उद्देश्य वो है। और निखरे हुए कारीगर की कीमत तो बढ़ेगी, तो पैसा तो बाई प्रोडक्ट बनेगा। सेल्फ सपोर्ट, खुद कष्ट लूंगा, खुद किताबें खोलूंगा, खुद कंप्यूटर सीखूंगा। कई दोस्त अपने एक इंजीनियर से घंटों बैठ जाता था उनके पास, एबीसीडी की तरह मुझे कंप्यूटर सिखा गया। देखिए दोस्तों, हम बोलते हैं कि ट्रेडिशन समूह के लिए है, लेकिन ये तो प्रिंसिपल्स है ना दोस्त।
आज वही सेल्फ सपोर्ट जब हम समूह में करते हैं तो हम अपने समूह की माली हालत देख के करते हैं। अगर समूह में नए लोग ज्यादा है तो मेरे जैसा कोई पुराना अमीर बूढ़ा उठ के ये नहीं बोलता है चलो इस बार का नाइट विजन का खर्चा मेरा। ना, मेरे कदम मेरे ट्रेडिशंस नम्रता की तरफ ले आते हैं। भले मेरी ख्याति कितनी भी बड़ी है अकेले की, लेकिन बाकी समूह ने डिसाइड किया कि यार बड़ा पाव ही दिया जाएगा, हमसे पैसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो मेरा समूह बड़ा पाव खिला रहा है, इसके लिए मैं नहीं आऊंगा, मेरी बेइज्जती हो गई है, इसके लिए मैं पैसे ज्यादा दूंगा। हाँ, मैं समूह को प्रेरित कर सकता हूं, लेकिन मुझे समूह के साथ जुड़ना पड़ेगा। इसीलिए तो लिमिट बनाई है, क्योंकि लिमिट के बाहर, जैसे आज हम नेशनल सर्विसेज को शायद 60,000 रुपए की लिमिट है, अगर मैं आउटडेटेड नहीं हूं तो 60,000 के ऊपर मैं दे नहीं पाऊंगा एक चेक बना के जनरल सर्विस ऑफिस को। बाकी इंटरग्रुप को और ग्रुप को मैं अलग दे सकता हूं, किटी बॉक्स में डाल सकता हूं पैसे। तो एक व्यक्ति भले वो ए मेंबर हो, उसके पास से भी हद से आए हुए ज्यादा पैसे आउटसाइड कंट्रीब्यूशन बन जाता है, क्योंकि फिर वो पैसा होता है, वो आध्यात्मिक दायरे में नहीं होता है। हमें नम्र होना पड़ेगा, हमें स्वीकारना पड़ेगा। इच्छाओं के पर पैसे के अभिमान पे नहीं बैठने चाहिए कभी भी। इच्छाओं की उड़ान हमारी औकात पे होनी चाहिए। नॉन प्रोफेशनलिज्म 8वां ट्रेडिशन में बड़ा ही नम्रता का पार्ट है। नहीं तो आप देख लीजिए, कोई व्यक्ति 2-5 साल में आके सोबर हो जाता है, वो ना तो किसी डॉक्टर को बोलने देगा, ना किसी काउंसलर को, ना किसी पादरी को बोलने देगा, ना किसी वकील को। मुझे सब मालूम है, पूछिए क्या पूछते हो, मैंने सब सहा है। आपको क्या पता हो सकता है शराबीपन के बारे में? मेरे से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। ऐसे ही समूह का भी अहंकार बन जाता है। जबकि बिल कहता है, एक एज बिल सीज इट में कहता है, ए इज नॉट क्योर ऑल, लेट अलोन फॉर अल्कोहलिज्म। टाइम्स मैगजीन में 100 ऐसे व्यक्तिमत्व जिन्होंने पिछली सदी में विश्व को रास्ते बताए थे, विश्व की सोच को दिशा दी थी, उसमें बिल डब्ल्यू का नाम गिना जाता है। ऐसे व्यक्ति ने, जिसने अपने सारा जीवन इस संस्था के लिए निछावर कर दिया, वो ये जानता है, वो ये मानता है, वो महसूस करता है कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस कितनी भी असरकारक हो, लेकिन हम अकेले ही नहीं है। हम दावा नहीं करते, हम पूर्णता का दावा नहीं करते, हम अधिक अधिक का दावा नहीं करते, हम सबसे बड़े होने का दावा नहीं करते। ए इज नॉट क्योर ऑल, बिल्कुल नहीं करते। और ऐसे में नॉन प्रोफेशनल रहना, लेकिन ए के दोस्तों को, ए के मेंबर्स को व्यक्तिगत तौर के ऊपर उस प्रोफेशन से, जिसको हम कई बार टू हैटर्स भी कहते हैं, नम्रता में बड़ा लेसन है ये एक। और ये नॉन प्रोफेशनल अप्रोच मुझे हमेशा दिमाग से नहीं दिल से बात करने को बताता है। इसलिए हमारी शेयरिंग्स भावनिक होती है, इसके लिए हमारी शेयरिंग्स आध्यात्मिक होती है। भावना से अध्यात्मा का निर्माण होता है। लॉजिक से कोई साइंटिफिक तरीके का जरूर हो सकता है, कोई पेपर जरूर बन सकता है, कोई किताब जरूर लिखी जा सकती है, लेकिन हृदय से हृदय को जब मिलन होता है तो वो ट्रस्ट का ट्रांसफर होता है, जिसको हम लैंग्वेज ऑफ हार्ट कहते हैं। फिर भाषा की सीमाएं नहीं रहती, उम्र की सीमाएं नहीं रहती, लिंग की सीमाएं नहीं रह जाती, गरीबी अमीरी जैसे पिघल जाती है, क्योंकि एक हृदय दूसरे हृदय से बात कर रहा है। चेहरे अनोनिमस हो जाते हैं, अनामिक हो जाते हैं। नॉर्मल ट्रेडिशन में हम एक कंपनी की तरह नहीं बनते, हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में नहीं बनते जहां पे हम
डूस एंड डोंट्स बना ले, कायदे कानून ले आए, क्योंकि हम आध्यात्मिक तत्वों पे चलने वाले लोग हैं। लचीलापन रहना चाहिए। ज्यादा बड़ी दीवारें खड़ी नहीं कर पाएंगे, हम विद्रोही इंसान हैं। हम ही उन दीवारों को तोड़ेंगे, तो हमें दीवारें नहीं चाहिए। लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा, और वो कुछ करने के लिए अल्कोहलिक्स अनोनिमस की सेवा रचनाओं की बोर्ड में ही हमारा जनरल सर्विस बोर्ड बना हुआ है। इसी नौवें ट्रेडिशन में ही हमारे सारे इंटर ग्रुप्स आ जाते हैं। इसी नौवें ट्रेडिशन में ही हमारी कॉन्फ्रेंस का सारा स्ट्रक्चर आ जाता है। जब आप डिस्कस करेंगे और एक एक के इतिहास के साथ में कनेक्ट होंगे। एक मेरा अनुभव ये है दोस्तों, जब मैं इतिहास पढ़ता हूं, हम सब भावनिक शराबी, बहुत इमोशनल होते हैं शराबी, और ये इमोशन का इस्तेमाल हमने करना चाहिए। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप एक दिन ये कम्स ऑफ एज पढ़ेंगे। आप देखेंगे कि ए में आए हुए एक टेलर ने एक ही बिग बुक छापने के लिए अपनी दुकान गिरवी कैसे रखी थी। तो जुड़ेंगे आप, वो बातें भूलेंगी नहीं। और ऐसी बातों से ही मैं ए बन जाता हूं। मैं ए मेरी अपनी नहीं होती, मैं ए बन जाता हूं। मैं वो क्षण जीने लग पड़ता हूं। ट्रेडिशंस में इतिहास को जरूर पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा। भले वो कहानियां हैं, लेकिन वो कहानी उस बलिदान, त्याग और प्रेम को दर्शाती है, जो किसी भी आध्यात्मिक तत्व की खुराक होता है, फर्टिलाइजर होता है आध्यात्मिक विचारधारा का। और फिर जब 10वें ट्रेडिशन तक आते आते हम अपने आप को संभालना सीख गए थे, दिशा देना सीख गए थे, तो फिर बाहरी चीजों को हमने बाहर रहने दिया। ना इधर अपोज नॉर एंडोर्स यहाँ पे आ गया। फिर हमने एक ही लड़ाई लड़नी है बस, हथियार डालने की लड़ाई, रिकवरी। बाकी ड्रामा से मुझे डिटैच हो जाना है। ये दुनिया खेल तमाशा चलता रहेगा। कौन सा रिहाब क्या करता है, रिहाब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ए मेंबर्स ने रिहाब में काम करना चाहिए। रिहाब में काम करने वालों को सेवा की भूमिका देनी चाहिए। कोई जरूरत नहीं, ड्रामे है सारे। ये मेरी ऊर्जा को करप्ट कर देंगे, उसमें कालिख मिला देंगे। मेरे खुले मन को ये कहीं शक के दायरे में डाल देंगे। सारा आउटसाइड इश्यू है मेरे लिए, प्राइमरी पर्पस है। उसी तरह से जब मैं रिकवरी में आता हूं, तो ये ट्रेडिशन मुझे गॉसिप से भी बचा देती है। कौन सा मेंबर क्या बोलता है, क्या कर रहा है, वो ऐसा है, वो वैसा है, डिस्ट्रैक्शन है। फिर मैं मेरे काम का हो जाता हूँ। मैं अपने काम में भी वही सोचता हूँ। दूसरे की थाली का लड्डू हमेशा बड़ा लगेगा मुझे, लेकिन मेरा स्पॉन्सर बोलता था, साले कभी भूलना मत, तू लोहार है। आज भी लोहे का ही काम करता हूँ, और बड़ा नामचीन लोहार बन के जीने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं एक अजनबी सुनहरा नहीं बनना चाहता, पैसे वाला। मैं नामचीन लोहार बनना चाहता हूं। यस, दिशा दे दी, ड्रामे सारे खत्म कर दिए। मेरी फेलोशिप, मेरी हीलिंग, मेरी सोब्राइटी, मेरे नए मेंबर के साथ बनने वाले कनेक्शन, मेरी सेरेनिटी, ये सब बरकरार रह गई, सब बरकरार रह गई। तो मीटिंग के बाद जब पीठ बेड को लगे, तो सतनाम वाहेगुरु, तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है मेरे मालिक। बस आध्यात्मिकता नफा और नुकसान नहीं देखती ना, वो तो सिर्फ कृति देखती है बस, फल की बात ही नहीं करते। आज मैंने सकारात्मक कृति की, आज मैं अपने दोषों को ना बोल पाया, आज मैं किसी के साथ बैठ पाया, उसकी सुन पाया, उसको कह पाया। आज मैंने अपनी अकल और होशियारी का अपने परिवार और अपने समाज के लिए इस्तेमाल किया। बस वहीं पे बात खत्म, वहीं पे बात खत्म। उसके आगे बढ़ गया तो मैं आध्यात्मिक दायरों के परे चला जाऊंगा, मैं रिजल्ट पे नहीं जाऊंगा।
आउटसाइड इश्यू है। 11वां कदम, ये एक और डिफाइनिंग मोमेंट आ जाता है। 11वां और 12वां कदम जब हम मिलाते हैं तो ट्रेडिशन सॉरी मिलाते हैं तो हमारी समाज के साथ की पॉलिसी कैसी है, हम कैसे कैसे लोगों को हम दिखाई देते हैं, हम क्या दिखाना चाहते हैं लोगों को, हम कैसे अपने आप को बेचते हैं, कोई सेल्स वाला कहेगा तो भाई अट्रैक्शन। हम अपने आप को प्रमोट किसी और तरीके से नहीं करते ना, हम ये बोल के प्रमोट नहीं करते कि 180 देशों में ये है तो हम ही हैं। नो, क्योंकि हम जानते हैं कि ए तो उसके लिए काम करेगी जिसकी इच्छा है। मेरी इच्छा का होना कि ए तेरे लिए काम करे, उसमें कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। तो मेरे पास क्या बचा, मेरे समूह के पास क्या बचा? बचा तो अपना इतिहास, बची तो मेरी रिकवरी। बस वो रिकवरी को चमकने दे दोस्त। तो कैसे काम का इंसान बना है, वही तेरा अट्रैक्शन है, और वही अल्कोहलिक्स अनोनिमस का अट्रैक्शन है। मेरा जीवन एक मैसेज है, और मैं अपने जीवन को प्योर रखना चाहता हूँ, ऑथेंटिक रखना चाहता हूँ। मैं उसमें बढ़ावा चढ़ावा नहीं देना चाहता, कोई लोभ प्रलोभ देना नहीं चाहता नए व्यक्ति को या उसके परिवार को, नहीं। नो सेल्स पिच, जस्ट ट्रुथ, सच्चाई, टफ लव जो मुझे मिला है। पिटारे मैंने सारे खोल देने, लेकिन बात मैंने अपनी ही करनी है, बात सिर्फ और सिर्फ अपनी करनी है। उसी में सुरक्षा है, उसी में रिकवरी है। बात मैंने अपने अनुभवों की करनी है। और जब हम अनोनिमिटी पे आ रहे हैं, समय डिस्कशन की तरफ का जा रहा है, तो ये जो हमारा स्पिरिचुअल फाउंडेशन है ना, कि बस ये सब कुछ करने के बाद, जानने के बाद, अब ये हस्ती को मिटाने की बात आ गई है। वो चौथा कदम लेने वाली हस्ती, वो हस्ती जिसने एक बार ए में आ गया तो जिंदगी में कभी नहीं पी, वो हस्ती जिसने एक ही सेवाएं की हुई है, वो हस्ती जो देश विदेश घूमी हुई है, पता नहीं वो हस्ती ने क्या क्या किया, अब उसको ध्वस्त कर देना। बात भी नहीं करनी, इतिहास हो गया। जब वर्णन की जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, अधिकतर जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये सारा कुछ करने के बाद जब मैं ए में आता हूं तो वापस समूह का सभासद होके बैठ जाता हूं। मेरे अहंकार जो जिसको बढ़ने की फितरत है, ना तो स्टार बनना है ना तो क्रेडिट लेना है, चुपचाप काम आने की भावना में, प्रेम के साथ। अनामिकता मुझे ये बताती है, तो ये वी जर्नी है। दो लोग लगते हैं रिकवरी के लिए, भले कितना भी नया हो इंसान लगता है। औरों की प्राइवेसी की बात आ जाती है। अनामिकता मेरी और औरों की, और ऐसे में मैं अपनी ही पर्सनालिटी को ध्वस्त करके प्रिंसिपल्स पे फिर चलने लग पड़ता हूँ। और ऐसे में कई मेरे मित्र कहते हैं कि फिर मैं प्रभु की इच्छा से चल रहा हूं, फिर मैं 11वें कदम पे चल रहा हूं। इन परंपराओं को व्यक्तिगत रूप से बहुत बहुत टच हुआ है। मैं एक दो छोटे छोटे रिकवरी के सर्विस के स्लोगन बताता हूं आपको, जिन्होंने मेरी जिंदगी में बहुत बदलाव ला दिया है दोस्तों। जब हम मीटिंग में बैठते हैं ना, बिजनेस मीटिंग में, तो वाद विवाद तो होते ही है, मतभेद होते हैं, वाद विवाद नहीं, मतभेद होते हैं, क्योंकि सभी एक के लिए अच्छा सोचना चाहते हैं, कोई अच्छा और कोई उत्तम। कोई बोलता है गुड तो हो रहा है, लेकिन गुड इज द एनिमी ऑफ द बेस्ट। वो मतभेद होते हैं। जिनको कुछ समझा ही नहीं, वो शायद वाद विवाद करते होंगे। डरे हुए लोग, जिनके पास आत्मिक बल नहीं है, वो शायद डरों को आगे लाते हैं। लेकिन एक ट्रेडिशन क्या नहीं से ज्यादा
क्या करना चाहिए उसकी तरफ इशारा करते हैं। ए के ट्रेडिशंस बंधन कारक नहीं है, ए के ट्रेडिशंस हमें आजाद करते हैं। जा बेटा, इन चीजों का ख्याल रखना, अब ये दुनिया तेरी है, ये जग तेरा है। मिल ले 100 डॉक्टरों को, कर ले उनसे दोस्ती, कोई मना नहीं करेगा तेरे को। जो दरवाजा बंद हो गया उसे भूल जा, आगे चल। तो बिजनेस मीटिंग में बैठे बैठे मैंने एक बुजुर्ग के मुंह से सुना, वी एग्री टू डिसएग्री, कि हम शायद एक मत नहीं होंगे, हम इस बात से सहमत हैं। मैंने एक ही बिजनेस मीटिंग में जब तक बैठा नहीं था, ये रिकवरी का स्लोगन नहीं है दोस्तों, ये रिकवरी का नहीं है, ये ट्रेडिशन का स्लोगन है, बिजनेस मीटिंग का स्लोगन। और इसने मेरा दायरा इतना बढ़ा दिया, पूछो मत। नहीं तो मैं तो वही था ना, या तो मेरे हाँ में हाँ है, नहीं तो माई वे और हाईवे, नहीं तो फिर नहीं बनती। और जहां एक बात पे नहीं बनती वहां उस व्यक्ति को ही जीवन से निकाल दिया। सुनने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि एक बात पे खटक रही है, इसके लिए उसको काट ही दिया। और जब मुझे पता चला वी एग्री टू डिसएग्री, अरे वाह, ऐसा भी खुला मन हो सकता है क्या, कि 100 में से हम अगर 90 बातों पे मिल रहे हैं और 10 बातों पे नहीं मिल रहे हैं, तो 10 बातों का फोकस छोड़ के 90 चीजों तो आगे बढ़ाई जाए। मैं पहले अपने अनुभव में कह चुका हूं दोस्तों, मेरा एजुकेशन का एक्सपोजर बहुत कम रहा है। तो कॉलेज वॉलेज डिग्री या पॉलिटिकल साइंस या किसी भी प्रकार का अगर कोई पढ़ लेता है तो उसे शायद ये तत्वों को पता होता है। मैं तो 10वीं तक नहीं जा पाया था। तो मेरी जो सीमाएं थी, मेरी जो बंधन थे, वो एक इन इन सेंटेंसेस ने, इन स्टेटमेंट ने, इन स्लोगन ने बंधन खोले। और फिर ये भावना जब भाव में आ गई, तो ये भाव तो फिर चलने लगा ना। फिर पत्नी के साथ में भी विचार कहाँ मिलते उस पे प्रगति करो, जहां नहीं मिलते हैं उसको वक्त दो। कोई बात नहीं, रुकना नहीं है, हमने रुकना नहीं है। ग्रोथ इन ए इज अ सीरीज ऑफ इंप्रूविंग कॉम्प्रोमाइजेस, ये दूसरा रिकवरी का स्लोगन है। ग्रोथ इन ए सर्विस, ए की सेवाओं में आपकी प्रगति एक श्रृंखला के रूप में आप देखेंगे, कि जहां एक एक इंप्रूव होने वाली कॉम्प्रोमाइज हर बार होती है, और वो हमें काम करने की प्रेरणा देती है। कोई नीचे खींचने वाले होते हैं, कोई आगे बढ़ने वाले होते हैं। जब तक दोनों कॉम्प्रोमाइज नहीं करें तब तक तो काम चलता नहीं, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि कोई भी एक का काम हो तो एक मत से किया जाए, हम माइनॉरिटी को प्रायोरिटी देते हैं। या आगे शायद अश्विन जी आपको अगर कॉन्सेप्ट्स की तरफ ले गए तो इसका रिफाइनमेंट और भी आ जाएगा। लेकिन सीरीज ऑफ इंप्रूविंग कॉम्प्रोमाइज। तो फिर मैं देखने लगा मेरी पत्नी के साथ के वार्तालाप में कि मैं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करते करते फिर उसके भी कॉम्प्रोमाइज मुझे दिखने लगे। और जब कॉम्प्रोमाइज दो व्यक्ति करते हैं तो थोड़ी सी बेहतरी होती है दोस्तों, थोड़ा सा पहले से बेहतर वातावरण निर्माण होता है, थोड़े से और मुद्दों पे नजरिए एक मिलते जाते हैं। तो विभिन्नता को बनाए रखते हुए एकता का निर्माण हो जाता है। और फिर ध्यान विभिन्नता पे नहीं रहता, जो कि एक शराबी का रहता है, लेकिन एक आध्यात्मिक बुद्धिजीवी का विचार एकता कहाँ कहाँ पे है उस पे रहता है। और फिर मैं एकता को नम्रता की, विश्वास की, श्रद्धा की खुराक रोज भेंट करता हूँ। एकता बढ़ती है, मैं जुड़ते जाता हूँ। जैसे पीते वक्त मुझे ऐसे लगता था कि सभी पियक्कड़ है, क्योंकि मेरा एक्सपोजर ही पीने वालों से था। आज रिकवरी में जब आता हूं, मैं जहां जहां जा रहा हूं वहां पीने वाले बहुत कम मिलते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे रिकवरी ही परिपूर्ण होती जा रही है। मेरे एक के समूह भरे हुए हैं, मेरी एक के बारे में डॉक्टर्स को पता है, मैं समाज में एक ही बात करता हूँ। ये खुराक, ये लेगेसी, ये विश्वास कि मेरे बच्चों को भी आज एक की जरूरत पड़े तो उन तक भी ये रहेगी। नाती पोतियों का कोई पता नहीं, डॉक्टर कह गए कि जेनेटिक है तो है तो है। मैं तो डरता नहीं उस बात से। क्यों नहीं डरता हूं? क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर ये है
तो पॉसिबल है, तो संभावना है। संभावनाओं से भावना का निर्माण होगा, भावना से वो भाव आएगा जो कर्ता भाव में आ जाएगा। और जब कर्ता भाव आ गया तो लाचार, अनपढ़, गरीब, शराबी भी इन आध्यात्मिक तत्वों के सहारे खुद भी जी पाएंगे और औरों को भी जिंदा रखने में कामयाब हो पाएंगे। आज की इस संक्षेप शेयरिंग से मैं समझता हूं मेरे नए दोस्तों को जो इस प्रवास पे, इस जर्नी पे निकलने वाले हैं कल से, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मन खुला रख के चलिएगा, क्या मिलेगा उस पर विचार नहीं करना है, क्योंकि बच्चे वाली क्यूरियोसिटी होगी तो मजा आएगा दोस्तों। जिंदगी में हमेशा फल की बात की है, सुदृढ़ता की बात की है, लेकिन आओ अब चलने की बात करें, इच्छा की बात करें, मन खुला रखने की बात करें। हर व्यक्ति ने कुछ न कुछ अंदाजा गलत लगाया ही होता है, अंदाजे नहीं लगाए। जो दुध भावे नानका साई पलिकार होगा ही। हे प्रभु तेरी इच्छा चले, वो चलती ही है, भले वो प्रभु है या कोई फिनोमिना है। मैं नहीं जानता मेरा भगवान कौन है, मैं जानना भी नहीं चाहता। मुझे इतना जरूर मालूम है कि वो है, वो काम करता है, वो मुझे यहां लाया है, उसने मुझे आपसे मिलाया है, उसने मुझे तत्वों के साथ मिलाया है, और इतना ही काफी है मेरे लिए। क्योंकि मैं भगवान नहीं हूं, मैं इंसान बना रहूं, हैवान बनने से बच जाऊं, उतनी ही प्रार्थना है। सो थैंक यू फॉर दिस शेयरिंग, एंड थोड़ा हम डिस्कशन भी कर लेंगे। थैंक यू अश्विन, थैंक यू एवरीबॉडी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद लकी यस भाई। वास्तव में लक्की भाई के साथ हम सभी लक्की हैं। दोस्तों, लक्की भाई जैसे महान आत्मा के सानिध्य में जिस तरह से आज हम सभी को उनके अनुभव श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ, कहीं न कहीं हम इतने सारे मंत्र मुग्ध हो गए कि उनकी, मैं कहूँ कि जितनी अधिक हम सभी तारीफ करें उतनी ही कम है। दोस्तों, आप सभी के यदि कोई प्रश्न हो तो आमंत्रित हैं, आप हैंड रेस करें, क्रमानुसार आपको बुलाने का प्रयत्न किया जाएगा। जी अश्विन भाई प्लीज। धन्यवाद कुंवर भाई। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अश्विन है और मैं एक शराबी हूँ। अल्कोहलिक्स अनोनिमस की ये धरोहर और आप सबका मिलने वाला साथ है, इसी के द्वारा आज शराब के उस जानलेवा जहरीले से बड़ी प्रसन्नता के साथ है और बहुत अच्छा लग रहा है। लकी जी के बारे में मैं नहीं कहूंगा कि लकी जी आप जियो हजारों साल, और आप जिएंगे हजारों साल हमारे दिलों में। अल्कोहलिक्स अनोनिमस के दिल के धड़कनों में आपकी ये प्रेरणा हमेशा काम करेगी। क्या चलचित्र था, एक सुहावना सफर आपने चंद, इस एक घंटे में, चंद मिनटों में मेरे समान व्यक्ति को पूरा सफर करवा दिया। एक बाल्यावस्था से जो युवावस्था और युवावस्था से प्रौढ़ावस्था, जानकारी से जागृति और जागृति से आध्यात्मिक जागृति का ये सफर बहुत सुंदर शब्दों में, और एकता, मुक्तता और सेवा का एक भाव जो आपने आज हमारे भीतर डाला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 12 by 12 के साथ में जो आपने जिक्र किया, ए कम्स ऑफ एज,